हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी और आपको बता दें साथियों, तो स्पेशल ब्रांच की बिहार एसआई के लिए आप सभी का जो इंतजार था कि आखिर फॉर्म कब आएगा, तो सारी जानकारी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। देखिए 2025 में ही हम सब ने आपके साथ साझा भी किया था, कई और लोग भी साझा किए होंगे कि जो रोस्टर था वो रोस्टर 2025 का ही आयोग के पास पेंडिंग था। यानी कि रोस्टर बहुत पहले मिल चुका है इनको और अब तक इस पे ये नोटिफिकेशन जारी नहीं किए थे। बट आप सभी के लिए अब खुशखबरी है, ये नोटिफिकेशन आप सबके बीच में बहुत जल्द आने जा रहा है। पूरी अपडेट हम लोग समझेंगे और आज ही हमने आपको एफआरओ फॉरेस्ट रेंज अफसर की, जिसकी 16 पदों पर वैकेंसी आ रही है, इसी मंथ उसका नोटिफिकेशन आ रहा है। उसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे, क्या उसकी क्राइटेरिया होती है चयन की, पिछली बार प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना गया था, वो सारा कुछ एक सिंगल वीडियो में हमने कवर किया है। तो उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। हालाँकि कई लोग 2-3 कमेंट किए थे ऐसा कि ये तो पुरानी वैकेंसी है। जबकि मैंने उसमें क्लियर बताया है कि वो प्रक्रिया समझाने के लिए मैंने पुरानी नोटिस दिखाया है कि देखिए 8 महीने के अंदर वो वैकेंसी कंप्लीट हुई थी। उसमें क्या प्रक्रिया हुआ था, इसमें क्या प्रक्रिया होगी। तो बस नोटिस को अच्छे से समझिए आप लोग और नहीं देखे हैं तो जाइए उस वीडियो को देखिए। अब यहाँ पे हम लोग बात करें तो बात करेंगे स्पेशल ब्रांच न्यू दरोगा भर्ती। यहाँ पे देखिएगा बिल्कुल डिफरेंस है। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि सर क्या इसमें दौड़ होगा या नहीं होगा, क्योंकि आप जनरली दरोगा की भर्ती में देखते हैं कि दौड़ उसका कोई आसान नहीं होता है। पहले तो रिटेन होगा आपका, फिर प्री होगा, मेंस होगा, फिर उसमें दौड़ होता है। दौड़ भी उतना आसान नहीं होता है। तो क्या यहाँ पे दौड़ होगी नहीं होगी, ये सारा कंफ्यूजन आपका दूर होगा यहाँ पे। इसकी योग्यता क्या है, कौन कौन से लोग अप्लाई करेंगे, सिलेबस इसकी क्या है, प्लस चयन की प्रक्रिया क्या है, ये तमाम चीज़ों को हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सीटों की संख्या दिखाता हूँ। तो देखिएगा, अब आप सोचेंगे कि सर ये वेबसाइट पे क्यों नहीं मिल रहा है। तो देखिए, आयोग एक तो कैलेंडर होता है जो कि पब्लिक डोमेन में देती है, और एक जो अपना होता है वो अपने ऑफिस वर्क के लिए रखते हैं, जिसमें कि वो डिफरेंट होता है। उसमें उनको एक टारगेट रहता है कि हमें कब तक नोटिफिकेशन जारी करना है, कब तक कौन सा स्टेज का एग्जाम होगा, फाइनल प्रक्रिया कब तक हो जाएगी। तो उसके तहत ये जो पब्लिक डोमेन में नहीं रहता है, उसी का ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना, प्रकाशन हेतु लंबित विज्ञापन की सूची। अब इसमें हम लोग देखेंगे 4 नंबर पॉइंट पे जो 12-16 पद पर है, ये हमने बता दिया है। इसके रिगार्डिंग हम आपको जल्द ही अपडेट कर देंगे। 65 सीटों पे ये भी वैकेंसी आएगी कंपनी कमांडर की, ठीक है। गृह विभाग आरक्षी शाखा बिहार पटना के अधीन विशेष शाखा, तो ये विशेष शाखा का है, यानी स्पेशल ब्रांच दरोगा का है। पुलिस और निरीक्षक सामान्य बंद संवर्ग, 150 सीटों की संख्या कितनी है, तो सीट आपका 150 इसमें रहने वाला है। नोटिफिकेशन का मंथ देखिएगा यहाँ पे, तो माह जून 2026, यानी इसी मंथ आपका इंतजार समाप्त होगा और इसी मंथ में आपका 150 पदों के लिए ये नोटिफिकेशन आने जा रहा है। अब आपका सबसे बड़ा सवाल होगा कि सर नोटिफिकेशन तो क्लियर हो गया, सीटों की संख्या ऑलरेडी हम लोगों ने 25 में क्लियर किया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ भी सीटें 150 मेंशन है। तो अब इसकी चयन की प्रक्रिया, एलिजिबिलिटी, ये सारी चीज को कंफर्म कर दिया जाए। तो चलिए हम लोग नियमावली के माध्यम से ही इसको समझते हैं। अब देखिए, ये नियमावली जो है 2024 में अधिसूचित किया गया था इसको, और ये अधिसूचना जारी की गई थी आरक्षी शाखा गृह विभाग बिहार सरकार के द्वारा। इसमें देखिएगा तो बिहार राज्य के राज्यपाल, बिहार पुलिस विशेष शाखा बंद संवर्ग, ये क्लोज कैडर होता है, ठीक है। इनका अपना अलग कैडर होता है, डिफरेंस होता है बिहार पुलिस से। निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। संचित क्या नाम है, तो यह नियमावली बिहार पुलिस विशेष शाखा अवर निरीक्षक सामान्य बंद संवर्ग नियमावली 2024 कही जा सकेगी। यानी कि जो सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है, ये क्लोज कैडर का है, ये इसी अपने कैडर में रहेंगे, इनको दूसरे कैडर में नहीं भेजा जाएगा। और देखिए, आयोग से अभिप्रेत है तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, तो बीपीएसएससी से ये वैकेंसी आपको इस मंथ आने जा रही है। अब इसमें पद देखिएगा, पुलिस अवर निरीक्षक का पद है एसआई का, सब इंस्पेक्टर, नॉन गैजेटेड पोस्ट है, मूल कोटि का यही पद है। और चूंकि दरोगा किस पद का होता है, लेवल 6 का पद होता है। और पहला जो प्रमोशन होगा आपका इंस्पेक्टर, एज इंस्पेक्टर होगा और अक्षपत्रित ये भी रहेगा। दूसरा जो प्रमोशन होगा आपका वो डीवाईएसपी के तहत होगा, और यहाँ से आप गैजेटेड पोस्ट पर चले जाएंगे लेवल 9 पे। और जस्ट इसके बाद जो आपका होगा वो वरीय पुलिस यानी सीनियर डीवाईएसपी के पोस्ट पे आपका पोस्टिंग होगा। तो यहाँ तक आपको मौका है
सीनियर डिप्टी एसपी तक जा सकते हैं आप। ये तो रही आपकी प्रमोशन की रूपरेखा। अब इसकी भर्ती की प्रक्रिया समझिएगा। तो संबंध में सीधी भर्ती द्वारा पुलिस एवं निरीक्षक के भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के चयन बिहार पुलिस अवर सेवा द्वारा पृथक प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि जो सिंपल सामान्य एसआई का आता है उसके साथ इसका नोटिफिकेशन नहीं सेपरेट आ रहा है। विशेष शाखा द्वारा आयोग को विहित निर्देश में अधिसूचना भेजी जाएगी। तो चूंकि इसमें अधिसूचना 25 में ही मिल गई थी 150 पदों की। और इसके लिए देखिएगा तो शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे दिया गया है। अब शैक्षणिक योग्यता की हम लोग बात करें तो पुलिस अवर निरीक्षक के मूल पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएट किया है, चाहे आपने बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, बीए किया हो, बीटेक किया हो, बैचलर डिग्री कोई भी आपका, वो यहाँ पे सिंपली एलिजिबल होंगे। अब उम्र सीमा देखिएगा तो उम्र सीमा का मानदंड वही होगा जो बिहार पुलिस अवर सेवा निरीक्षक पद के लिए होता है। तो देखिएगा अवर सेवा निरीक्षक पद के लिए मिनिमम एज की बात करें हम लोग तो मिनिमम आपका एज कितना होगा 20 ईयर्स। तो 20 साल कम से कम किसी भी कैटेगरी के हैं तो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और ये 20 साल कब से काउंट किया जाएगा तो 01/08/2026 तक। इसके अनुसार आपका कम से कम 20 साल पूछ जाना चाहिए। अब मैक्सिमम की बात करें तो जनरल से है तो 37 साल आपको, जनरल फीमेल से है तो 40 साल, बीसी मेल फीमेल का 40 साल और एससी एसटी मेल फीमेल का 42 साल यहाँ पे एज लिमिट आपका रखा गया है। तो अब यहाँ पे हम लोग हाइट की बात कर ले तो हाइट की जहाँ तक बात है तो देखिए अगर आप जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस हैं या BC2 है यानी बीसी है तो आपको 165 सेंटीमीटर हाइट मांगा जाएगा। अगर आप ईबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं तो आपका हाइट कितना मांगा जाएगा 160 सेंटीमीटर मांगा जाएगा। वहीं अगर आप किसी भी कैटेगरी के फीमेल हैं तो फीमेल के लिए कितना एज लिमिट रखा गया, सॉरी हाइट कितना रखा गया है 155 सेंटीमीटर। तो ये हाइट को लेकर के आप लोग कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। 165 है आपका ईडब्ल्यूएस जनरल और बीसी के लिए, BC2 के लिए यानी, और ईबीसी यानी कि BC1 और SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर और किसी भी कैटेगरी के फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। देखिए एज में आप कंफ्यूजन नहीं रखेंगे क्योंकि अन्य जो ग्रेजुएशन स्तर की वैकेंसी होती है उसमें कई सारे पदों पर 21 साल मांगा जाता है कम से कम, किसी किसी में 22 मांगा जाता है। बट यहाँ पे दरोगा में आप हमेशा ध्यान रखिएगा कम से कम आपका 20 साल होना चाहिए। 21 साल जरूरी नहीं है आपका, कम से कम 20 साल मिनिमम होनी चाहिए 20 साल। अब बात करें तो लिखित परीक्षा की तो देखिए लिखित परीक्षा 2 चरणों में आपकी होगी। एक आपका प्रीलिम्स होगा और एक मेंस होगा जैसे कि दरोगा में होती है। बट यहाँ पे सिलेबस आपका उससे अलग है। प्रारंभिक परीक्षा के देखिएगा तो प्रथम चरण में आपकी जो परीक्षा ली जाएगी उसमें बहुविकल्पीय MCQ प्रश्न आपसे कितने पूछे जाएंगे तो टोटल 100 प्रश्न, 2 अंक का एक प्रश्न होगा यानी 200 अंकों का एग्जाम होगा आपका। टोटल 100 क्वेश्चन 2 घंटे के लिए और इसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितना उत्तर दिया जाएगा, अंक दिया जाएगा आपको 2 अंक दिया जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा उक्त प्रश्न पत्र में अंग्रेजी सामान्य ज्ञान, हिंदी भाषा ज्ञान, तर्कशक्ति एवं सामान्य मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न इसमें रह सकता है आपका, अंग्रेजी से रह सकता है, सामान्य ज्ञान का प्रश्न रख सकता है, हिंदी भाषा ज्ञान का रहेगा, रीजनिंग का रह सकता है, करंट अफेयर्स का आपका प्रश्न इसमें रहेगा। और इसमें आपको कम से कम 30% स्कोर करना है। लेकिन ध्यान रखें कि जितनी वैकेंसी है उसके 10 गुना यानी कि 150 है तो 1500 प्लस यहाँ पे आपका रिजल्ट किया जाएगा मेंस के लिए। तो प्रारंभिक परीक्षा के उत्तीर्ण 10 गुना अभ्यर्थियों को और इसी मार्क्स के आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेंस के लिए। अब मेंस का परीक्षा देख लीजिए तो प्रथम चरण में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होगा। प्रथम प्रश्न पत्र आपका ये भी ऑब्जेक्टिव और बहुविकल्पीय होगा जिसमें आपको 180 मिनट में 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे आपका देखिएगा 180 मिनट में 3 घंटे में 200 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और 1/4 निगेटिव है यहाँ पे 0.25 गलत करते हैं तो काटा जाएगा मार्क्स। और द्वितीय जो प्रश्न पत्र होगा तो वो आपका 60 मिनट का होगा और इसका टोटल 50 अंक होगा और परीक्षा का विषय एवं नीचे दिया गया है। यानी कि देखिएगा पहला जो हो गया आपका 200 अंकों का प्रथम प्रश्न पत्र मेंस का, इसमें आपका जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स के 50 अंक के प्रश्न रहेंगे, गणित के 40 प्रश्न रहेंगे और रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी का 40 अंक रहेगा, अंग्रेजी भाषा का 20 प्रश्न रहेगा, हिंदी भाषा का 20 प्रश्न और बिहार के सामान्य ज्ञान से 30 प्रश्न रहेगा। 3 घंटे में आपको 200 अंक का सॉल्व करना रहेगा। अब जो द्वितीय 50 अंकों का आपका पेपर होगा 60 मिनट के 1 घंटे का, इसमें हिंदी निबंध आपको 15 अंक का रहेगा और अंग्रेजी निबंध 15 अंक का रहेगा, अंग्रेजी संक्षेपण 10 अंक का
और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद 10 अंक का है। ये आपका डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है, ठीक है। ये 50 अंकों का है। अब यहाँ पे शारीरिक मापदंड देखिएगा, तो सभी अभ्यर्थियों के लिए बिहार पुलिस संगठन के पुलिस अवर निरीक्षक के लिए निर्धारित मापदंड के अनुसार ऊंचाई, सीना एवं वजन से संबंधित मापदंड की जांच की जाएगी। यानी केवल आपका, जैसे मैंने बताया कि 165 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर और 155 सेंटीमीटर अलग अलग कैटेगरी वालों के लिए हाइट की क्राइटेरिया पूरी होनी चाहिए। यही सब मापा जाएगा, आपका चेस्ट मापा जाएगा। बाकी यहाँ फिजिकल आपका नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो फिजिकल के लिए निश्चिंत रहे जिनका भी डाउट था। अब यहाँ पे देखिएगा कि मेधा सूची कैसे बनेगी। तो अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त रहने पर मेधा सूची में उनके स्थान का अवधारण उनके जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। तो जो मेंस का आप एग्जाम दे रहे हैं उसी के आधार पर आपका यहाँ पे मेरिट बनेगा, ठीक है। तो ये वैकेंसी इसी मंथ आ रही है, आप लोग बिल्कुल इसके लिए तैयारी में लगे रहें, जो सिलेबस बताया है। बाकी कोई भी भर सकते हैं इस फॉर्म को, इसमें कोई ऐसी बाध्यता नहीं रखी गई है डिग्री को लेकर के। तो बाकी इसके अलावा जो भी इसमें अगर कोई क्वेरी रह गई हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।